नमस्कार दोस्तों, फिनेक्सियम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय शेयर बाजार के बारे में, जो कि इन दिनों काफी उतार चढ़ाव भरा है। इसकी वजह है वैश्विक व्यापार तनाव और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस उथल पुथल से बच सकते हैं और अपने निवेश को सुरक्षित रख सकते हैं। हम कुछ ऐसे सेक्टरों पर भी नजर डालेंगे जो इस समय निवेश के लिहाज से बेहतर साबित हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप इस अस्थिर समय में भी अपने निवेश को मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, जब भी बाजार में गिरावट आती है तो सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है घबराहट। यह एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है, क्योंकि हम अपने निवेश को सुरक्षित रखना चाहते हैं। लोग जल्दबाजी में अपने शेयर बेचने लगते हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। यह घबराहट अक्सर हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। याद रखिए, शेयर बाजार एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसमें धैर्य और समझदारी की जरूरत होती है। जैसे एक मैराथन धावक अपनी ऊर्जा को सही तरीके से प्रबंधित करता है, वैसे ही एक समझदार निवेशक भी अपने निवेश को सोच समझकर प्रबंधित करता है। यहाँ जल्दबाजी में लिए गए फैसले आपको भारी पड़ सकते हैं। एक गलत कदम और आपका सारा निवेश खतरे में पड़ सकता है। इसलिए जब भी बाजार में गिरावट आए तो घबराएं नहीं, बल्कि शांति से सोचें। अपने आप को शांत रखें और बाजार की स्थिति का सही आकलन करें। अपने निवेश के लक्ष्यों को याद रखें और उसी हिसाब से फैसला लें। यह समय अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का है। अगर आपने लंबी अवधि के लिए निवेश किया है तो थोड़ी बहुत गिरावट से घबराने की जरूरत नहीं है। बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन यह दीर्घकालिक निवेशकों के लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। बल्कि इस मौके का फायदा उठाएं और अच्छे शेयरों को कम कीमत पर खरीदें। यह समय हो सकता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत बना सकें। याद रखिए, बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन लंबी अवधि में यह हमेशा ऊपर ही जाता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसे समझना बहुत जरूरी है। इसलिए धैर्य रखें और सोच समझकर फैसला लें। सही जानकारी और समझदारी से लिए गए फैसले ही आपको निवेश में सफलता दिला सकते हैं। दोस्तों, अंडे को एक ही टोकरी में रखना कितना जोखिम भरा होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। अगर टोकरी गिर जाए तो सारे अंडे टूट सकते हैं। इसी तरह निवेश में भी अगर आप अपना सारा पैसा एक ही जगह लगाते हैं तो जोखिम बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह शेयर बाजार में भी सिर्फ एक ही सेक्टर या कंपनी में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। अगर उस कंपनी या सेक्टर में गिरावट आती है तो आपके पूरे निवेश पर असर पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने निवेश का दायरा बढ़ाएं और अलग अलग सेक्टरों में निवेश करें। इससे आपके निवेश का जोखिम कम हो जाएगा और आपको बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। इससे होगा ये कि अगर एक सेक्टर में गिरावट आती है तो दूसरे सेक्टर में आपके निवेश को उसका ज्यादा नुकसान नहीं होगा। उदाहरण के लिए, अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर में गिरावट आती है तो हो सकता है कि हेल्थ केयर या कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में आपके निवेश को फायदा हो। आप फाइनेंशियल, एविएशन और फार्मा जैसे सेक्टरों पर विचार कर सकते हैं, जो घरेलू खपत पर निर्भर हैं और वैश्विक व्यापार तनाव से कम प्रभावित होते हैं। इसके अलावा आप टेक्नोलॉजी, ऊर्जा और कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टरों में भी निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा आप सोना, रियल एस्टेट और बॉन्ड जैसे अन्य एसेट क्लास में भी निवेश कर सकते हैं। ये एसेट क्लास आपके पोर्टफोलियो को और भी मजबूत बनाएंगे और जोखिम को और भी कम करेंगे। याद रखिए, निवेश का दायरा जितना ज्यादा होगा, आपके निवेश का जोखिम उतना ही कम होगा। एक संतुलित और विविधीकृत पोर्टफोलियो ही आपको वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता प्रदान कर सकता है। इसलिए समझदारी से निवेश करें और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं। दोस्तों, जब भी बाजार में मंदी का दौर आता है तो कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जो अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ये सेक्टर बाजार की गिरावट के बावजूद स्थिर रहते हैं और निवेशकों को एक सुरक्षित ठिकाना प्रदान करते हैं। इन सेक्टरों को डिफेंसिव सेक्टर कहा जाता है, क्योंकि ये आर्थिक मंदी से ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। एफएमसीजी, हेल्थ केयर और यूटिलिटीज जैसे सेक्टर डिफेंसिव सेक्टर के उदाहरण हैं। ये सेक्टर अपने उत्पादों और सेवाओं की निरंतर मांग के कारण स्थिर रहते हैं। इन सेक्टरों में आने वाली कंपनियां रोजमर्रा की जरूरत की चीजें बनाती हैं, जिनकी मांग हमेशा बनी रहती है। चाहे आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, लोग खाने पीने की चीजें, दवाइयां और बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की जरूरत हमेशा महसूस करते हैं। इसलिए इन सेक्टरों की कंपनियों की मांग में कमी नहीं आती और ये निवेशकों के लिए एक सुरक्षित विकल्प बन जाते हैं। इसलिए
अगर आप बाजार में गिरावट से अपने निवेश को बचाना चाहते हैं तो डिफेंसिव स्टॉक्स में निवेश करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हालांकि ध्यान रखें कि डिफेंसिव स्टॉक्स भी बाजार में गिरावट से पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होते हैं। इसलिए निवेश करने से पहले कंपनी के फंडामेंटल्स और बैलेंस शीट को अच्छी तरह से जांच लेना जरूरी है। इसके अलावा अपने निवेश को विविधता देना भी महत्वपूर्ण है ताकि आप किसी एक सेक्टर पर पूरी तरह निर्भर न रहें। एक संतुलित निवेश रणनीति अपनाकर आप अपने पोर्टफोलियो को अधिक स्थिर और सुरक्षित बना सकते हैं। याद रखें, निवेश एक लंबी अवधि की योजना है और सही जानकारी और समझ के साथ किया गया निवेश ही आपको वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सकता है। चैप्टर 4 दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। SIP के जरिए आप हर महीने एक निश्चित रकम म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। इससे आपको बाजार के उतार चढ़ाव का फायदा मिलता है क्योंकि आप कम कीमत पर ज्यादा यूनिट खरीद पाते हैं। इसके अलावा SIP आपको अनुशासित तरीके से निवेश करने में भी मदद करता है। अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो SIP आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह आपको बाजार के उतार चढ़ाव से बचाने में मदद करता है और आपको बेहतर रिटर्न दिला सकता है। इसलिए आज ही SIP शुरू करें और अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करें। चैप्टर 5 दोस्तों, शेयर बाजार में निवेश करने के लिए जरूरी है कि आप बाजार के रुझानों पर नजर रखें। इसके लिए आप निफ्टी और सेंसेक्स जैसे इंडेक्स के टेक्निकल इंडिकेटर और सपोर्ट लेवल पर नजर रख सकते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि निफ्टी का तत्काल सपोर्ट 22,600 पर है, जबकि 23,100 से 23,400 के बीच रेजिस्टेंस है। इन स्तरों को समझकर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के फैसले ले सकते हैं। हालांकि ध्यान रखें कि टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ एक संकेत है, यह भविष्यवाणी नहीं। इसलिए निवेश करने से पहले कंपनी के फंडामेंटल्स और बाजार की स्थिति को अच्छी तरह से जांच लेना जरूरी है। चैप्टर 6 दोस्तों, वैश्विक व्यापार तनाव एक गतिशील स्थिति है जो कभी भी बदल सकती है। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ेगी, बाजार स्थिर हो सकता है। भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष अपेक्षाकृत कम है, जिससे दीर्घकालिक प्रभाव सीमित हो सकता है। इसलिए घबराने की बजाय धैर्य बनाए रखें और बाजार की स्थिति पर नजर रखें। मैक्रोइकोनॉमिक घटनाक्रमों और कंपनियों के नतीजों के बारे में जानकारी रखें ताकि आप सोच समझकर फैसले ले सकें। याद रखें, शेयर बाजार में निवेश धैर्य का खेल है। जो लोग धैर्य रखते हैं वे ही लंबी अवधि में अच्छा मुनाफा कमा पाते हैं। इसलिए घबराएं नहीं, धैर्य रखें और अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करें। तो दोस्तों, ये थीं कुछ रणनीतियां जिनकी मदद से आप मौजूदा बाजार की अस्थिरता से निपट सकते हैं और लंबी अवधि के विकास के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। याद रखें, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन सही रणनीति और धैर्य के साथ आप हमेशा मुनाफा कमा सकते हैं। शेयर बाजार और निवेश रणनीतियों पर अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।